please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण से बौखलाए पाकिस्तान ने यूएन में एक बार फिर कश्मीर राग छेड़ा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारतीय सरकार पर बातचीत का तीसरा मौका गंवाने का आरोप लगाया। महमूद कुरैशी के मुताबिक जब तक जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक एशिया में शांति नहीं हो सकती है। इस दौरान कुरैशी ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी। भारत ने राइट टू रिप्लाई में पाकिस्तान के झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। मसला जम्मू कश्मीर का हल न होना खित्ते में पायदार अमन की राह सबसे बड़ी रुकावट है। 70 साल से यह मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक मसला जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। हरियाणा के यमुनानगर में तंत्र मंत्र के नाम पर एक महिला ने अपने ही ससुराल पक्ष के 2 लोगों सहित 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक शादी के दिन ही उसे तांत्रिक के पास ले जाया गया और उसका गैंगरेप किया गया। महिला ने दावा किया कि जान से मारने की धमकी की वजह से वो 14 दिनों तक चुप रही, लेकिन तबीयत खराब हो जाने और मायके जाने पर उसने आप बीती सबको बता दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है, लेकिन ससुराल वालों ने आरोपों से इनकार किया। ससुराल में जाने के बाद उसने एक कंप्लेंट कुरुक्षेत्र महिला थाना में दी, जिसमें उसने अपने जेठ और अपने नंदोई पर रेप आरोप लगाए हैं। जो 0 एफआईआर पे हमने महिला थाना यमुनानगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का बयान और मेडिकल करा दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैरिज करने के लिए अपने ब्रदर को लेके गए हैं, मैरिज करके लेके आए हैं। 2 दिन और लड़की के जो ब्रदर थे और उनकी भाभी उनके साथ आई है। दूसरे दिन ही 11 बजे वो यहाँ से घर से गए हैं, तो उन्होंने आरोप लगाया कि पहले दिन ही मेरे साथ बलात्कार किया गया है। देखो जी, अगर जो उसके परिवार वाले साथ थे तो बलात्कार का कोई मतलब ही नहीं बनता जी। मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, पहले ही दिन शादी के उस लड़की के साथ गैंगरेप किया गया, क्या है ये पूरा मामला, क्यों उसके साथ ऐसा किया गया? देखिए, जो ससुराल के लोग हैं उनका ये कहना है कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से जो तांत्रिक है उनको बुलाया गया था। और लेकिन जो लड़की वाले हैं उनका ये कहना है कि लड़की बिल्कुल सही हालत में शादी होने के बाद वहाँ पर गई थी और जानबूझकर जो लड़की का जो पति है उसके भाई ने और उसके एक और रिश्तेदार ने उसके साथ पहले गैंगरेप किया और फिर बहाने से तांत्रिकों को बुलाया गया और जो 4 तांत्रिक आए थे उन्होंने भी गैंगरेप किया है। फिलहाल इस मामले में जो पीड़िता का जो पति है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा जो उसके ससुराल के लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जो 4 तांत्रिक वहां बुलाए गए थे उनके बारे में भी पुख्ता जानकारियां पुलिस को मिल चुकी हैं, उनको पकड़ने की भी कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पानी न आने से परेशान महिलाओं ने रेलवे ट्रैक पर धरना देते हुए ट्रेन रोक दी। बताया गया कि वहां आलमबाग इलाके में बीते कई दिनों से पानी की सप्लाई नहीं की गई, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने हाथ में पानी की खाली बोतल लेकर रेलवे ट्रैक पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान भीड़ में शामिल लोगों ने नारेबाजी की और लाल कपड़ा दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन रोके जाने की खबर मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाते हुए उनको रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई महिलाएं वहां से हटने को तैयार नहीं हुई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पटरी से हटा दिया गया। रेलवे कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया कि बीते कई दिनों से उनके घरों में सप्लाई का पानी नहीं आया, जिसे लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आदमी ड्यूटी करके आते हैं तो पानी लेके आते हैं, हम खाना बनाते हैं, खरीद के लेके आते हैं, हम खाना बनाते हैं। हम गरीब इंसान, हमारे पास पानी नहीं है। वहीं महिलाओं ने पानी की सप्लाई जल्दी बहाल नहीं किए जाने पर दोबारा ट्रेन रोकने की धमकी दी। बिहार के दरभंगा में एक लड़की को उसके परिवार वालों ने सरेआम एसएसपी दफ्तर के सामने से अगवा करने की कोशिश की। बताया गया कि घर से भागकर शादी करने के बाद लड़की अपने प्रेमी के साथ पेशी के लिए वहां पहुंची थी, लेकिन पहले से ही मौजूद लड़की के परिवार वालों ने दोनों को पकड़ लिया
और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की के विरोध करने पर उसके परिजन उसे जबरदस्ती खींचकर एक स्कूटर पर बैठाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एसएसपी के दफ्तर के बाहर कई पुलिस वाले भी खड़े दिखे, लेकिन किसी ने भी लड़की के परिजनों को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि इस बीच वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों के विरोध के बाद भी परिजनों ने लड़की को नहीं छोड़ा। हालांकि एसएसपी के दफ्तर के बाहर खड़ी पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों की सूचना पर वहां पहुंची महिला पुलिस ने मामले में दखल दिया और लड़की को उसके परिजनों के कब्जे से छुड़ाने के बाद अपने साथ ले गई। लड़की के भाई एवं परिजन लड़की को उठाकर खींचकर अपने घर ले जाना चाहते थे, परंतु लड़की घर जाना नहीं चाहती थी। लड़के के मुताबिक दोनों ने घर से भागकर शादी की थी, लेकिन लड़की के परिजनों ने उसके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया, जिसमें समझौते के लिए दोनों को एसएसपी दफ्तर में बुलाया गया था। उसको कुछ उल्टा पुल्टा सिखा के उसको अपने राज्य में करेगा, हमको सर फंसा देगा फिर। वहीं लड़की ने भी लड़के के साथ शादी करने और लड़के के साथ रहने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। झांसी में बाल गृह खोलने के नाम पर बड़ा घोटाला। यूपी के झांसी में बाल गृह खोलने के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है। यूपी के मेरठ में आपसी विवाद के बाद घर में घुसकर महिला के साथ बदतमीजी और घर के पुरुषों के साथ मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में 3 जुलाई को आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद लगातार केस वापस लेने की मिल रही धमकी से तंग आकर पत्नी ने खुदकुशी कर ली। बैंकों से कार लोन, होम लोन और बिजनेस लोन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 5 लोगों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के डूंगरपुर में पुलिस ने 15 लाख के सोने के गहने और डकैती के केस को सुलझाते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी में फंसे 32 और लोगों को निकाला गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर चेन्नई के एक स्कूल में 2500 एलईडी कैंडल जलाकर गांधी जी की प्रतिमा को सजाया गया। हरियाणा के यमुनानगर में पति के रिश्तेदारों और तांत्रिक पर नवविवाहिता का गैंगरेप करने का आरोप लगा है।